సార్ గుడ్ మార్నింగ్. అది చేయండి. చేయించుకోవడానికి వాళ్ళది ఆల్రెడీ వెళ్ళారా? కాదు, ఇదిగో చేతిలోనే ఉంది సార్, చేతిలోనే. ఇన్స్పెక్షన్ అవ్వాలి, అది టైం పడుతుంది. అవ్వాలి. लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला। एक रन बना तो इंडिया ने ये मैच जीत लिया। अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए, उठाते हुए, गले लगाते हुए, जश्न मनाते हुए सो इंडियन टीम ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है। इंडिया इज द चैंपियन ऑफ 2018 वर्ल्ड कप। हिंदुस्तान में पहली बार डे नाइट मैच आज रोशनारा क्लब दिल्ली में खेला जाएगा। पहली बार यहाँ पर इंडिया में इस मैच का आयोजन किया जा रहा है, डे नाइट मैच का। सो मैं इंडिया श्रीलंका का दोनों टीमों का यहाँ पहुँचने पर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आगे इस मैच को एंजॉय किया जाएगा, दूरदर्शन पे लाइव किया जाएगा, डीडी स्पोर्ट्स पे इसको देखा जाएगा इस मैच को। और यहाँ जितने भी दर्शक और हमारे सपोर्टर वेल विशेस आ रखे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। सो वेलकम ईच एंड एवरीवन whoever ऑन द ग्राउंड, लेट्स cheer up our India team to first time historical match will be going to play against Sri Lanka under the floodlights. मैक्सिमम एक प्लेयर किया और इवन खास के जो 12 ओवर हैं, ठीक है ना, लाइन। भारत की टीम एक ही टीम ऐसी है जिन्होंने सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो खिताब हैं सब उनके हाथ में है। जैसे T20 वर्ल्ड कप जीता है, ODI वर्ल्ड कप जीता है, एशिया कप जीता है भारत ने। मतलब भारत अभी जैसे ICC का रैंकिंग होता है, ऐसे हमारा एक वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में सभी कंट्रीज एफिलिएटेड है। उसमें मैं भी डायरेक्टर फाइनेंस हूँ और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है महांतेश जी, वो खुद विश्व ब्लाइंड क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं। तो काफ़ी बड़ा हाथ है अपना, और वो उसमें भी रैंकिंग में बोलेंगे तो भारत का नंबर 1 रैंकिंग है। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, हम क्या भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो ब्लाइंड क्रिकेट को प्रमोट करना, उसको बढ़ाना और विजुअली इम्पेयर्ड को क्रिकेट में इनकरेजमेंट करना और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट क्रिकेट के माध्यम से कैसे करना, ये सब प्लानिंग एग्जीक्यूशन क्या भी करता है। कैसे खेलते हैं मेरे को बहुत कई बार हैरानगी होती है। वो साउंड से जब मारते हैं ना, उसको देखने का अलग ही मज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे से भी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट तो आखिर क्रिकेट होता है, खाली इसमें क्या है, थोड़े जो रूल्स है ब्लाइंड के लिए जो चेंजेस किए हैं, जो मॉडिफिकेशन किए हैं, वही थोड़े फ़र्क है। B1 कैटेगरी में जैसे कि मैंने बताया कि जो बिल्कुल भी नहीं दे सकता वो B1 में होता है, जो 3 मीटर तक दे सकता है उसको B2 कैटेगरी में डाला जाता है, और जो 6 मीटर तक देख पाता है उसको B3 कैटेगरी में डाला जाता है। ये हमारी बॉल होती है, इसमें बॉल बेरिंग अंदर होते हैं और इसके अंदर से ऐसा साउंड आता है। उसके बाद हम बॉल को जब रिलीज़ करते हैं तो हम प्ले बोलते हैं। अगर हमने प्ले पहले या थोड़ा लेट बोल दिया तो वो नो बॉल होती है। हमें एग्जैक्टली राइट टाइम पे प्ले बोलना पड़ता है। जैसे बोलते हैं बैट्समैन रेडी, वो बोलता है यस प्ले। ये नॉर्मल क्रिकेट में आप लोग देखते हैं कि ओवर आर्म बॉलिंग होती है। हमारे ब्लाइंड क्रिकेट में खाली एक ही चेंज है, हमारे में फिर अंडर आर्मिंग होती है। जैसे हमारे जो B1 बैट्समैन होते हैं उनके जो अगर वो 1 रन लेते हैं तो डबल मिल काउंट होता है, अगर वो बाउंड्री लगाते तो 8 रन काउंट होते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है B1 प्लेयरों के लिए। B1 को एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा बिकॉज उन लोग को कुछ भी दिखता नहीं, ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स तो सिर्फ एक ही होता है, फील्डिंग एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि एक कोने से वो कोने दिखता नहीं है। मैं सीधा कम्युनिकेशन फील्डर नहीं कर सकता है, थ्रू कीपर का रूप से कर सकता है मैं। मतलब जो हमारी बॉल होती है ना, आप 9 मीटर तक देख सकते हो, उसके बाद ब्लर हो जाता है। सकते हैं ब्लर? हाँ मतलब कि कुछ, हाँ, और मैं देख तो सकते हैं बट ब्लर
बर्निंग टाइप हो जाता है। हाँ। टॉप प्लेयर्स काफ़ी है भारत में, काफ़ी कंपटीशन है। जैसे मैं हमेशा हमारे प्लेयर्स को बोलता हूँ, एक विराट कोहली गया तो 10 विराट कोहली रेडी होते हैं आजकल इंडिया में, और एक रोहित शर्मा नहीं है तो दूसरा रोहित शर्मा खड़ा हो जाता है। ऐसे ब्लाइंड क्रिकेट में भी बहुत खुशी की बात यह है कि हमें काफ़ी खिलाड़ी हैं जो अपना चांस का वेट कर रहे हैं। लेकिन टॉप प्लेयर्स बोले जाएंगे तो हमारा खुद का कप्तान जो है, अभी पिछले जो 5 T20 मैच हुए थे श्रीलंका के साथ, 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने थे और मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं वो B2 कैटेगरी के। सुनील है जो दुबई वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, टॉप प्लेयर है। और उसके बाद दुर्गा राव है, दीपक मलिक है, रामवीर है और B1 खिलाड़ी। काफ़ी अच्छी टीम है भारत की। दीपक मलिक हैं जो सुपरस्टार कहे जाते हैं हरियाणा टीम के, तो मैं उनको ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो दीपक का बहुत अच्छा परफॉर्म था शुरू से ही। तो दीपक ने इंडिया टीम में 2014 में एंट्री की थी। मैं हरियाणा के सोनीपत गांव भैंसवाल कला से हूं। क्रिकेट में मुझे B3 कैटेगरी में मैं खेलता हूं, जो कि मैं 7 से 8 मीटर तक देख सकता हूं। उसके बाद धुंधला देख पाता हूं। मेरे पापा किसान हैं और मैं नॉर्मली एक लाइफ जो थी जी रहा था नॉर्मली एक बच्चों की तरह, डेली रूटीन, स्कूल जाना, स्कूल से आना, खेल कूद करना, ये सब। पर एक दिन मेरे लिए ऐसा दिन आया कि मैं बता नहीं सकता। दिवाली का टाइम था, सभी के घर में रोशनी जल रही थी और उस टाइम पे हर जगह रौनक थी। पर उस टाइम पे मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मेरी आइस में रॉकेट लग गया। सन 2004 में दीपक 8 साल का था। दिवाली की खुशियाँ मनाई जा रही थी। दीपक देखने के लिए बाहर गली में चला गया। मैंने दीपक को मना भी किया, नहीं बेटे ऐसे मत देखना, लेकिन पापा ने बोला अगर कोई बात नहीं, साल में त्यौहार आता है, खुशी का दिन है, देखने दो बच्चों को। तो ये घटना जी, बाहर जब बच्चे ये बम पटाखे छोड़ रहे थे, जैसे कि वो एक ने रॉकेट चलाया, वो सीधा दीपक की आंख में जा लगा। ये चिल्लाया जोर से, तो बच्चे उसको घर छोड़ने आए, चिल्लाता हुआ घर पर आया जी। फिर मैंने पूछा, मखा बेटे क्या हुआ आपको? तो ये आँख ढके हुए, पूरी तरह आँख को ढक रहा था। मैंने देखा, मखा बेटा क्या हुआ आपको? बोला मम्मी कुछ नहीं। तो ये बड़े भाई साथ में आए हुए थे इसके। जब मैंने देखा इसका पूरी तरह काला चेहरा पड़ गया था। मैंने बोला मखा क्या बात है, पहले ये बताओ कि इसकी आँख में रॉकेट चला गया। तो उस दिन तो लेकिन आज तक मम्मी के दिल पर, मतलब ये खुशी दिवाली आती है तब देखी नहीं जाती। तो मम्मी पापा काफ़ी डिप्रेशन में चले गए कि अब बच्चा हमारा क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो फिर एक दिन आया कि एक टीचर ने बताया कि ऐसे ब्लाइंड स्कूल होते हैं। आज जो ये इस मुकाम पर खड़ा है दीपक, उस टीचर की वजह से, उस टीचर ने हमारे को सलाह दी कि आप अपने बेटे को वहाँ दिल्ली अंध महाविद्यालय स्कूल में छोड़ो, क्योंकि ये पढ़ नहीं पा रहा है। जब मैं दिल्ली आया इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड स्कूल में, आने के बाद मैं एकदम कहते कि हीरो से जीरो मैं वो हो गया। मैं 6ठी क्लास से बिल्कुल पहली क्लास में आ गया कि आपको अब यहाँ से स्टडी दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नॉर्मल पढ़ाई करके आए हो, आपको ब्रेल में अभी दोबारा से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए एक और बड़ा चैलेंज था वो। मैंने उस दिन से, बचपन से लेके आज तक मैंने बेटे को बहुत ही साथ दिया, बहुत ही सपोर्ट किया मैंने अपने बेटे को। जब से मुझे पता चला कि ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, जब बच्चे खेल रहे थे, मेरा पढ़ाई से बिल्कुल मन हट गया और मैंने फोकस क्रिकेट पर कर दिया। जब ये खेल में बढ़ा, अब मम्मी में क्रिकेट में मेरा ज़्यादा वो है, मैं रुचि रखता हूँ। मखा बेटे ज़्यादा रुचि रखता है तो खेल, मम्मी तेरे को सपोर्ट देती है।
जो मेरा एक सपना था, मैंने बचपन में मैं देखता था कि मुझे कभी इंडिया के लिए खेलना है, तो वो जब मुझे पता चला कि ब्लाइंड क्रिकेट में भी होता है और ब्लाइंड क्रिकेट टीम में भी इंडिया टीम है, नेशनल लेवल होता है, जोनल लेवल होता है, तो सारी चीज़ें मुझे जब पता चली तो मेरी एक उम्मीद सी जग गई कि अब मेरा वो सपना पूरा हो सकता है शायद, अगर मैं इस पर मेहनत करूँगा तो मैंने उस टाइम पे रातों रात मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी। मैं और दीपक शुरू से ही साथ में प्रैक्टिस करते थे। कभी बारिश आती थी तो बारिश में भी हम लोग खेलते थे। उस टाइम इतनी फैमिली बैकग्राउंड की इतनी इनकम भी नहीं थी, हमारे बैट वगैरह टूट जाते थे तो हम उसमें गोंद वगैरह लगा के खुद ही चिपकाते थे। तो उसे फिर उसके बाद हमने दोनों एक साथ हरियाणा की टीम में हमारा सिलेक्शन हुआ था। 8 साल की उम्र में मैं ब्लाइंड हो गया था, पर उससे जो पहले मैं लाइफ जी रहा था, एक मुझे बहुत चीज़ें याद आती हैं उस टाइम पे कि सभी के साथ जाके मस्ती करना, स्विमिंग पूल जैसे हमारे यहाँ होता है तो इसको तालाब बोलते हैं, तालाब में जाके नहाना, खेतों में जाके जैसे जामुन का पेड़ होता था तो उस पर चढ़ जाते थे, उसमें जामुन खाते थे बैठ के। मेरी स्कूल लाइफ मुझे बहुत याद आती है, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे गांव में, वो बहुत याद आते हैं। दीपक मेरे छोटे भाई हैं, हम 4 साल एक साथ पढ़े हैं। वो परिवार में एकदम मिलजुल के रहते हैं, पर उनकी एक बात मुझे सबसे अच्छी यही लगती है कि वो अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। हमसे वो उन्होंने कभी हमसे कुछ नहीं छुपाया, वो हमसे सारी बातें शेयर करते हैं। मुझे उनकी सबसे अच्छी यही बात लगती है। दीपक के पापा जी चिंतित बहुत रहते हैं, बहुत ही चिंता करते हैं जब घर पे आते हैं। बस इसी टेंशन में कई बार तो ऐसा होता है कि बैठे हुए देखते हैं कि हम भी देख के परेशान हो जाते हैं कि ये ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। बोल देता कुछ नहीं, फिर मैं पूछती हूँ मखा फिर भी कोई बात है बताओ, बोले कोई बात नहीं है, बस ये सोचता हूँ कि बेटे को कभी नौकरी मिल जाए तो मेरी भी गाड़ी छूट जाए। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी यादगार मेरा वर्ल्ड कप है, उसको मैं नहीं भूल पाऊँगा मरते दम तक। जब तक मैं हूँ, मैं वो गांव की छोटी छोटी चीज़ें भूल सकता हूँ, पर मैं वर्ल्ड कप को कभी नहीं भूल सकता। So very good running between the wickets. 2 more runs added to the total. So these two are running very quick runs. So very good running here. 2 more runs. ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि हमारे सलेंदर भाई हैं जो कि नॉर्थ जोन सेक्रेटरी भी हैं, उनने एक दिल्ली टीम तैयार करी है। दोनों किनारे किनारे मार ताकि घस जाए। बस नीचे पकड़ो ना, शोर मचा दिया, चूना चूना। बीच का भी करना, यहाँ का ये सेंट्रल होगा फिर। हाँ। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सो आज फाइनली हमें ग्राउंड मिल गया। दिव्या जैन पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 6 में है ना। सो आज हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और जैसे कि पता है कि आप लोगों को ग्राउंड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ग्राउंड मिलता है नहीं मिलता है। सो ये चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे, पर हमें क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमें मेहनत और अच्छा खेल खेलने के लिए प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी। तो जहाँ हमें मौका मिलेगा, जहाँ हमें जगह मिलेगी, हम वहाँ पर हर सैटरडे संडे जाके प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी प्रयास में लगा रहूँगा, आप लोग सब भी अपने इंडिविजुअल में जहाँ जिसको जो ग्राउंड मिलता है तो हम लोग ग्राउंड लेंगे और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? Right hand over the wicket. Fielders ready? Yes. Keeper ready? Yes. Batsman ready? Yes. No. हेलो, मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और फ़िलहाल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी कर रही हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहती हूँ। जब मैंने ब्लाइंड फील्ड में जब हम आए तो हमने देखा कि ब्लाइंड बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ब्लाइंड बच्चे भी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब बॉल का कहते हैं साउंड करती है तो उससे काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कभी क्रिकेट खेल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन क्रिकेट खेलते थे और मैं उनको देखती थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं अब क्रिकेट खेलते, अब क्रिकेट को एंजॉय करती हूँ। मैं लेट ब्लाइंड हूँ, मतलब 4 तक तो मैं मतलब नॉर्मल थी, उसके बाद मेडिसिन रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से मेरा विज़न चला गया। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं भी क्रिकेट खेल पाऊँगी, लेकिन सुना था कि ब्लाइंड खेलते हैं। लेकिन पर्सनली मैंने कभी, इतनी बड़ी हो गई, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं लॉ में आ गई, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ और
क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। मुझे मेरी मम्मा बताया करती थी कि मेरे पापा ब्लाइंड थे और क्रिकेट खेला करते थे, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब हम भी खेल सकते हैं। मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी तो बचपन से ही है, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई हुई है वो राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार संस्थान देहरादून में जो स्थित है वहाँ से हुई है, तो वहीं से मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी है। और वहाँ पे हम बॉयज़ के साथ मिल के टीम बना के खेलते थे, जिनमें एक टीम में 3 गर्ल्स का रहना कंपलसरी होता था, और वहीं से मेरा खेलना स्टार्ट किया, वहीं पे मैंने सीखा है और वहीं से मुझे दिलचस्पी है। एक नेशनल खेल चुके हैं और यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज टू कॉलेज हम खेल रहे हैं। अभी स्टार्ट किया हमने 3-4 ही महीने हुए हैं, लेकिन 3-4 महीने में ही CABD के हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिली है। और सर ने ये भी बोला है कि आगे फैब में हमारा एक और नेशनल होगा, और अगर हम ऐसे ही अच्छा खेलते रहें तो वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली से ज़्यादा गर्ल्स क्वालिफाई करें नेशनल के लिए, और इंटरनेशनल इंडिया टीम में आप लोगों में से ज़्यादा लोग जाके खेलें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, ठीक है? दिल्ली टीम का जब मैच हुआ तो मैंने देखा तो इतना अच्छा खेल रहे हैं वो लड़कियां कि मतलब हमारी जो बहनें हैं वो इतना अच्छा खेल रही थी वहाँ पे कि हमें बिलीव हो गया कि हाँ अब इंडिया टीम ये भी तैयार होएगी और ये भी अपना पूरे वर्ल्ड में अपनी एक छाप छोड़ेगी। महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स आएँ खेलें, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पैशन की कमी नहीं है। तो मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ, आने वाले टाइम पे एक वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रूप में उतरेगी, और जो भी देश पाकिस्तान नेपाल उनके साथ जब भी खेलेगी जीत हासिल करेगी। आपने अगर अजय रेड्डी के मैचेस देखे होंगे, मतलब हारते हुए मैच को वो कैसे जिताता है। कप्तानी पारी अंडर प्रेशर कभी भी नहीं आगता, और ज़रूरत होती है तो हिट करता है, और ज़रूरत होती है तो क्रिच में रह के धीरे धीरे खेलता है। तो सिचुएशन के हिसाब से अजय रेड्डी गेम को भी मैनेज करता है, बैटिंग को भी मैनेज करता है। When I was in 4 years old, मैं उठ के मम्मी के पास जा रहा था, मम्मी बोल के चला के रूम से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। वो टाइम पे मेरा पैर इन बिटवीन बेडशीट फंस गया, मतलब मेरा पैर बेडशीट में फंस गया। मैं ऐसे जा रहा था, बैलेंस नहीं कर पाया, मैं ऐसे गिर गया। जो डोर लॉक है वो ओपन था, वो लेफ्ट हैंड में घुस गया था। तुरंत मेरे पापा डर गया, इमीडिएटली हैदराबाद लेके गया था। वो टाइम पे फेमस हॉस्पिटल है, उधर लेके गया था। उधर ऑपरेशन करवाया, बट कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन मैं क्लास में बैठने के बाद अचानक से मेरे एक आवाज़ आया था, बॉल का आवाज़। एक बार सिर्फ वो आवाज़ सुनने के बाद मैं पूछा था क्या है वो आवाज़ बोल के। सबसे पहला क्रिकेट के बारे में एक आदमी को मैं पूछा था, व्हाट इज़ दैट साउंड। वो दिन से अभी तक मैं कभी भी मेरे कैसे ना लगा आई एम ए ब्लाइंड। मेरे कहीं का जो प्रॉब्लम बचपन में इतना प्रॉब्लम फेस करता था, मतलब इनसाइड जो दर्द है, एक बार क्रिकेट देखने के बाद, क्रिकेट लाइव क्रिकेट में मैं एंटर होने के बाद अभी तक मेरे को नहीं लगा है आई एम ए ब्लाइंड। Hey, you okay there? Zara, hey. పిల్లలతో చాలా హ్యాపీగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు. నాకంటే కూడా ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటాడు. వాళ్ళకి ఏం కావాలో అన్నీ తెస్తుంటాడు. ఫ్రెండ్లీ నేచర్ పిల్లలతో.
क्रिकेट मेरा लाइफ में सबसे बड़ा है। उसके बाद वो लेवल तक जो पहुंचाया मेरा दिल तक सिर्फ मेरा बेटी है। अद्वैत मेरा बेटा है। ऐसे बच्चे लोगों के साथ अद्वैत के साथ स्पेशली मैं 1 महीने से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। उससे पहले तो पूरा क्रिकेट, अभी तो अद्वैत के साथ बहुत खेल रहे हैं। Come back again. Start. Yes, 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 yes. Good boy. कितने ऐसे दृष्टिहीन प्लेयर हैं जो कि गांव से बैकवर्ड एरिया से आते हैं। एक तरीके से उन लोगों के लिए एक वो प्लेटफॉर्म है जहां उनको एक मोटिवेशन का काम किया है CABI ने। मैं गोलू कुमार झारखंड का रहने वाला हूं, खास रांची से। 2014 में फ़र्स्ट टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में डेब्यू किया। मैं गौरव सिंह, मैं उत्तर प्रदेश फरुखाबाद ज़िला का रहने वाला हूं। मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूं और दिल्ली टीम से खेलता हूं। मैं प्रेजेंट टाइम दिल्ली टीम का वाइस कैप्टन हूं। एक्चुअली जब मैं 2.5 साल का था और मेरे आँखों में ट्यूमर हो गया था, जो कि पहले एक आँख से होते हुए वो दूसरे आँख तक मतलब फैल गया। तो डॉक्टर का ये कहना था कि इनका आँख निकलवा देना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्लास्ट हो सकता है। इसी कारण से मुझे अपनी आइज़ निकलवानी पड़ी, नहीं तो उस समय मेरी बॉडी पे भी इन्फेक्शन कर सकता था अगर वो आइज़ ब्लास्ट होते तो। In Sri Lanka, we had a humanitarian war. At that time, 2007, I had an injury during in north side when the operation was going. After that, I was injured with the mortar artery blast. Then left my left eye and some foreign bodies in the right eye. The right eye vision is not fully good. It is low vision right eye. हमारे पास कोई चारा तो था नहीं। हम मतलब मेरी ज़्यादा ही फैमिली गरीब है, मतलब हम लोग मजदूरी करते हैं। तो बताया, आप किसी ने बताया कि आप अपने लड़के को दिल्ली के एक ब्लाइंड स्कूल में कर दो, जिससे वहाँ अपनी पढ़ाई करे और वहाँ मतलब कई लड़कों का जीवन बना। जॉब लगी तो शायद इसकी भी शायद जीवन बन जाए। हमारा स्टार्टिंग टाइम पे फाइनेंशियल का बहुत प्रॉब्लम था। बल्ला कम से कम क्रिकेटर कम से कम एक बल्ला होना चाहिए, जूता होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए। उसके लिए भी पैसा नहीं रहता था। मेरा पापा बाहर से उधार लेकर आता है मेरे को। मैं जो पैसा मांगता है वो पैसा मेरे को दे देता है। जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था उससे पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था। जो दोस्त वगैरह थे वो भी ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करते थे, तो उस टाइम बहुत बुरा महसूस होता था। बट जब से मैं इंडिया टीम में आया हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मेरे से भगवान ने लिया है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिया है। अब वही दोस्त मेरे साथ खेलते भी हैं और रहते भी हैं, और जब हम वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो बोलते हैं कि भाई पार्टी बन गई अब तो एक। चलो आ जाओ फटाफट, चलो ऑल द बेस्ट। बोला भारत माता की जय। भारतीय टीम दुनिया में सबसे अच्छी इसलिए है अभी क्योंकि जो हमारी टीम सिलेक्शन होती है उसके बाद जो हमारा कैंप होता है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग वगैरह की जाती है। रनिंग, फिटनेस टेस्ट वगैरह, बॉलिंग प्रैक्टिस, बैटिंग, फील्डिंग। जो हमारा फिटनेस टेस्ट होता है वो तकरीबन 40 डे चलता है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि वो एकजुट होकर खेलते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट जीतते भी हैं। मतलब खासियत इंडिया टीम की यही है कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे ट्रीट करते हैं जूनियर प्लेयर्स के साथ कि कभी उनको यही नहीं महसूस होने देते कि ये जूनियर प्लेयर्स हैं। तो अभी तक हम कभी फेल्यूर नहीं हुए हैं वो, लेकिन एक डिफ़िकल्टी जो थी दुबई वर्ल्ड कप में, जो हमारे 17 प्लेयर जो भारत के थे उसमें एक ही हमें जो परेशानी आई थी, कौन 11 अंदर रहेंगे, क्योंकि जो टीम इतनी थी सब एक से बढ़ के एक प्लेयर हमने चुना था जो वर्ल्ड कप जीती दुबई में। बोलते हैं ना कि इंडिया टीम नहीं, हमारी इंडिया टीम बहुत बड़ी इंडिया टीम है जिसमें ऑर्गेनाइजर्स, इंडिया टीम और सपोर्टिंग स्टाफ मतलब सारे घुल मिल जाते हैं। तो यही एक खासियत है इंडिया टीम की जो बैक टू बैक जीत रहे हैं। तो आपकी विन क्या कोई फार्मूला है? सिर्फ टीम वर्क। वी आर प्लेइंग एज ए टीम। हम लोग पूरा इकट्ठा करके टीम के साथ टीम बन के खेलते हैं। कि आपने वर्ल्ड कप जीता भारतीय टीम ने वो ब्लाइंड का, उसके साथ साथ आप ग्रोथ देखिए उसकी। मैं इसका एक और भी जोड़ना चाहूँगा। 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे
तो उसके बाद ही भारतीय टीम की जो है क्रिकेट की जो है ग्रोथ शुरू हुई थी। क्योंकि हम लोग हमारा दो कंट्री का नाम इतना रोशन कर रहा है, फिर भी इतना रिकग्निशन, इतना जो अफिलिएशन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। पाकिस्तान 2002 में वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 2006 में जीता था। 2006 में जीतने के बाद तुरंत उसका जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान नॉर्मल क्रिकेट जो बोर्ड है वो लोगों को अफिलिएशन करके हर साल इतना बजट देता है, उसका हिसाब से वो लोगों को प्लेयर्स को सैलरीज मिलता है ग्रेड वाइज। उसके बाद वो लोगों को खुद ग्राउंड है प्रैक्टिस करने के लिए। हम लोगों के पास ऐसा नहीं है, स्पॉन्सर्स आया तो हम लोग मैच खेलता है, नहीं तो नहीं है। चीज़ें रिकग्नाइज करती हैं तो हमें आसान हो जाता है कि कहीं भी जाना है। तो देखो अभी हम कहीं फंडिंग के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि आप BCCI के साथ हो क्या नहीं हो, तो उससे क्या होता है कि एक रेगुलर और लीगली क्रिकेट एक्सेप्ट हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी गेम को अच्छी तरह चलाएंगे तो आपके साथ काफ़ी लोग जो जुड़े हैं। क्या होता है कि जब आप गेम चलती है तो बड़ी पॉलिटिक्स भी बीच में घुस आती हैं, अननोन लोग घुस जाते हैं अंदर, वो नहीं होना चाहिए। जो लोग इसको चलाते हैं, जो इसको कहते हैं ना क्रिकेट चलती है दीवानों से, दीवाने होने चाहिए तभी क्रिकेट चलती है। So that's Saman Kumara is been bowled by the captain Ajay Reddy. स्पोर्ट्स का वजह से जो डिफरेंटली एबल्ड हो नहीं तो नॉर्मल हो, वो लोगों को फाइटिंग स्पिरिट बढ़ता है। सोसाइटी में कैसे जो हर जीत का टैकल कैसे करना है, उसका माइंड टैकल कर सकता है स्पोर्ट्स का वजह से। जो मैं खुद का लाइफ बिफोर एंटरिंग दिस फील्ड में एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, क्योंकि मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा है, मैं ब्लाइंड है, मेरे को नहीं दिख रहा है बोल के वो फीलिंग में ओवरकम नहीं कर पा रहा है। एक बार स्पोर्ट्स फील्ड में एंटर करने के बाद मैं अभी तक नहीं सोचा है मैं ब्लाइंड है बोल के। अभी भी मैं यही सोचता है दिस इज़ गॉड गिफ्टेड, आई एम डूइंग समथिंग फॉर कंट्री। क्रिकेट हमारी ज़िंदगी है, क्रिकेट हमारी आंखें हैं। जब से हम जैसे कि T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे तो हमें बहुत से लोग जानने पहचानने लग गए थे, काफ़ी पहचान मिली है क्रिकेट की वजह से। और क्रिकेट ने अभी तक मेरे को बहुत कुछ दिया है जो कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं पा सकता था। जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है, तो ऐसे ही हम भी सेंचुरी मारते हैं। हमें देखिए, आइए स्टेडियम में और चेयरअप कीजिए। मेरे को ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारा इंडियन जर्सी अभी हम लोग पहन रहा है वो ब्लू कलर है। जो ब्लू कलर पहनने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया है। मेरा लाइफ ब्लू कलर है। लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला। ये लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला। ये लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला।